राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पंडित राघवेंद्र द्विवेदी। आज हम आप लोगों के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के टोटके और उपाय लेकर के आया हूं, जिनको करके आप अपने जीवन में एक नया परिवर्तन ले आ सकते हैं और आप अपनी कोई भी मनसा, कोई भी मनोकामना 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये टोटके और ये उपाय आपकी हर इच्छा को 15 दिन में ही पूरा करेंगे। देखो, सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि आदमी के मन के अंदर ही एक इच्छा उत्पन्न होती है, चाहे वो संतान की इच्छा हो या विवाह की इच्छा हो या अपने पुत्र वधु की इच्छा हो, कोई भी इच्छा हो, आप मन के अंदर ही पालते हो, मन के अंदर ही वो विचार पैदा होता है। तो ये जो टोटके और उपाय बताने जा रहा हूं, हर चीज अपने मन पे ही डिपेंड करता है। आप ये उपाय करके जो भी मनोकामना मांगेंगे, जो आपके मन के भाव हो, वो प्रभु से प्रकट करना है। टोटका करते समय उस भाव को प्रकट करना है मन के अंदर, और निश्चित ही आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सबसे पहला उपाय, अगर आपके अंदर कोई मनोकामना है तो आप सबसे पहले शिव के पास जाइए। बेल पत्र में आप सफेद चंदन लगा करके और अपने मनोकामना को व्यक्त कीजिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रेयर कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरी ये मनोकामना पूरा कीजिए। और 5 बेल पत्र या 7 बेल पत्र आप शिवलिंग पे चढ़ाइए, आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और दूसरा बेल पत्र, रोजाना आप गाय को, दूसरा उपाय, आप रोजाना गाय को रोटी खिलाएं। अगर आपको रोज गाय को रोटी खिलाना संभव नहीं है तो आप किसी गौशाला में चले जाओ, वहां हफ्ते भर का दान करके चले आओ। जैसे कि आप एक रोटी कितने ग्राम में बनेगी, 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, जो भी है, तो आप हफ्ते भर का 1 किलो 2 किलो जो भी आटा होता है उसको आप वहां दान करके चले आए गौशाला में, और निश्चित ही आप लोगों को लाभ मिलेगा। अगला उपाय आपके लिए क्या है, आपको करना क्या है, एक तांबे का पात्र लेना है, लोटा ले लो, गिलास ले लो, तांबे का होना चाहिए, और उसमें थोड़ी सी कुमकुम डाल लो। और कुमकुम डाल करके आप रोजाना स्नान करने के उपरांत बरगद के वृक्ष पे जल चढ़ाइए डेली, कुमकुम डाल करके, और अपने मनोकामना को व्यक्त कीजिए, अपने मन की इच्छा को व्यक्त कीजिए, और देख लेना आपको निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। अगला उपाय आपके लिए क्या है, आप जब भी घर से बाहर निकलें तो घर से बाहर निकलने से पहले आप अपने मस्तक पे चंदन लगा करके निकलिए। सफेद चंदन का टीका आपके मस्तक पे होना चाहिए, और निश्चित ही आपकी मंशा पूरा होगी, आपकी मनोकामना पूरा होगी। आपके हर व्यक्ति, अपने घर के सभी मेंबर लोग ऐसा कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, हमको उससे कहने से क्या लेना देना है, हमको अपने काम से मतलब रखना। ये मत सोचना कि यार चंदन लगा के निकलेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अगला उपाय क्या है, अगला ये जो उपाय आप लोगों को बताने जा रहे हैं, इसकी गिनती महा उपाय में की जा रही है। सभी उपायों का तोड़ है, इसे आप लोग ध्यान से सुनना और इसको करना। आपको लेना क्या है, एक गरी का गोला ले लो, नारियल जिसको हम लोग बोलते हैं, ले आकर के उसको ऊपर से काट दो, थोड़ा सा गोलाकार में काट दो। काटने के बाद उसमें थोड़े पंचमेवा डाल दो और थोड़ी सी चीनी भर दो, और भरने के उपरांत उसको ले जा करके किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप उसे दबा दो। बरगद का भी वृक्ष हो सकता है, पीपल या बरगद, दो में एक को ही करना है, तीसरा वृक्ष नहीं। या तो पीपल के नीचे दबाओ या बरगद के नीचे दबा दो। और दबाने के उपरांत आप जो भी आपके मन के भाव हो, उन भावों को आप व्यक्त कीजिए। देख लेना आपको इसका रिजल्ट तत्काल मिलेगा। अब इसका लॉजिक मैं आप लोगों को बता देते हैं। जमीन में गाड़ दिया, जमीन में बहुत सारे जीव जंतु होते हैं जो जमीन के अंदर ही रहते हैं, जीव छोटे छोटे, वो भोजन ग्रहण जमीन के अंदर से ही करते हैं। आपने उनकी व्यवस्था कर दिया, उनके लिए वो भोजन दबा दिया, वो कम से कम 3 महीने तक का व्यवस्था है, तो वो उधर वो खाएंगे, उनका पेट भरेगा, और धीरे धीरे उसी के उपरांत आपकी मन की इच्छा, मन के भाव धीरे धीरे पूरा होते रहेंगे। इसका लॉजिक यही है, ये अवश्य पूरा होगा। और अगला उपाय, अगर आपको धन की कमी है, पैसा आपके तिजोरी में टिकता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, तो आप प्रभु से प्रेयर करें, हाथ जोड़ करके ये उपाय करिए। आप एक चमकीला कपड़ा ले आइए, कपड़ा चमकीला हो, लाल कलर का हो तो ज्यादा अच्छा है, और एक कस्तूरी ले आइए, प्योर कस्तूरी होना चाहिए, और उस कस्तूरी को उस लाल कपड़े में बांध करके बृहस्पतिवार के दिन आप अपने तिजोरी में रख लीजिए। हाथ जोड़ करके बांधो, बांधने के बाद हाथ जोड़ो, प्रभु से प्रार्थना करो कि मैं इसलिए रखा हूं। निश्चित ही आपको धन धान का लाभ मिलेगा, हर तरह का लाभ मिलेगा, और आपकी तिजोरी में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। अगला उपाय आपके लिए क्या करना है, आपको तुलसी के पेड़ के ऊपर आपको जल चढ़ाएं, नियमित आप उस पर जल चढ़ाएं। तुलसी के वृक्ष पर रविवार के दिन थोड़ा तुलसी का वृक्ष छूना वर्जित माना गया, उसको नहीं छूना है। और उसके नीचे आप घी के दीपक जलाइए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, मेरी ये मनसा पूरा करो। निश्चित ही इन चीजों को आप लोगों को लाभ मिलेगा।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपकी कोई दिक्कत या कोई परेशानी है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हाँ, कुछ लोगों के सवाल है, कुछ लोगों के मन की जिज्ञासा है, कुछ लोग जानना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या काली माँ की फोटो अपने घर में लगाना, काली माँ की पूजा पाठ करना, क्या ये सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही होगा। आप काली माँ का तस्वीर अपने घर पे लगा सकते हैं, काली माँ की पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तांत्रिक विधि से काली माँ की पूजा करते हैं तो आप स्वयं इस पे आत्मनिर्भर होकर के मत करिए। बिना गुरु के काली माँ की तंत्र विद्या की सिद्धि नहीं करना, नहीं आपको नुकसानदायक होगा। राधे राधे।